थोड़ा सा भ्रमित हो गया। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री रोजी पिक्चर पेश कर रहे थे और ट्रेजरी बेंचों की थपथपाहट आ रही थी, इसको सच मानूं या जो रोज़ कैंसर पीड़ित गरीबों के लिए अनुशंसा लिखता हूं स्वास्थ्य के लिए, उसको सच मानूं। जिला अस्पतालों को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जिसमें सभी विभाग के लोग हों, सभी स्पेशलिस्ट हों। इसके साथ साथ हम ये मांग करेंगे कि गया में, पूर्णिया में, रोहतास ज़िले में, शाहाबाद में एक एम्स बने। इनको हमने कोरोना वॉरियर कहा, आशा कार्यकर्ताओं का हम उसके बाद क्या किए, उनको कितना वेतन दे रहे हैं, कितना मानदेय दे रहे हैं। तो केवल इस तरह से मत करिए, जो निचले स्तर पर दिन रात मेहनत करते हैं उनका मानदेय बढ़ाइए। डेहरी में, दाऊद नगर में, हसपुरा में, हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों का अभाव, अन्य सुविधाओं का अभाव हम देखते हैं, तो उनको आप दूर करें। थोड़ा सा भ्रमित हो गया। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री रोजी पिक्चर पेश कर रहे थे और ट्रेजरी बेंचों की थपथपाहट आ रही थी, इसको सच मानूं या जो रोज़ कैंसर पीड़ित गरीबों के लिए अनुशंसा लिखता हूं स्वास्थ्य के लिए, उसको सच मानूं। अभी इन मेज़ों की थपथपाहट को सच मानूं या कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जिस तरह से अभाव हुआ और लाखों लोग मरे देश में, उसको सच मानूं। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं कि क्या सच है। हमें अपनी पीठ थपथपाने की आदत से बचना होगा। और सच बात है कि बड़े पैमाने पर अभी स्वास्थ्य की दिशा में काम करना है। गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है और वे महंगी दवाओं, महंगे इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। एक छोटी सी बीमारी हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, और गरीब एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए निचले स्तर पर जो PHCs हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का भी केंद्रीकरण करना होगा और उनको ताकत देना होगा। एक सक्षम डॉक्टर वहाँ पर अनिवार्य रूप से अटेंड करे। जिला अस्पतालों को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जिसमें सभी विभाग के लोग हों, सभी स्पेशलिस्ट हों, हर विभाग का वहाँ खुले। तो इन चीज़ों पर जोर देना पड़ेगा। अभी आबादी बढ़ रही है, 500 अतिरिक्त बेडों का इंतज़ाम हो। और हम ये कहना चाहेंगे कि हार्ट और किडनी की बीमारी का जिलों में इलाज हो। इससे ऊपर में जो महानगरों में बड़े अस्पताल हैं, उन पर जो लोड बढ़ जा रहा है, उससे भी निजात मिलेगा। और मॉड्यूलर OT, मॉड्यूलर IT, आई का OT, आधुनिक मशीनें, ये निचले स्तर पर बहाल करने की ज़रूरत है। बिहार में जो सघन आबादी है और जिस तरह से दिल्ली एम्स पर आज भी बिहार के मरीजों की बड़ी तादाद आती है। दरभंगा में एम्स की घोषणा हुई, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। इसके साथ साथ हम ये मांग करेंगे कि गया में, पूर्णिया में, रोहतास ज़िले में, शाहाबाद में एक एम्स बने। प्रखंड स्तर पर जो सुविधाएं उनको बहाल की जाएं। और जिनको हमने कोरोना वॉरियर कहा, आशा कार्यकर्ताओं का हम उसके बाद क्या किए, उनको कितना वेतन दे रहे हैं, कितना मानदेय दे रहे हैं। तो केवल इस तरह से मत करिए, जो निचले स्तर पर दिन रात मेहनत करते हैं उनका मानदेय बढ़ाइए कि उनकी काम में रुचि बढ़े। और निचले स्तर के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके बूते स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा है, तो आप नर्सों का, आशा कार्यकर्ताओं का, इनका मानदेय बढ़ाइए। डेहरी में, दाऊद नगर में, हसपुरा में, हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल्स हैं,
लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों का अभाव, अन्य सुविधाओं का अभाव हम देखते हैं, तो उनको आप दूर करें। आरा जो हॉस्पिटल है, माननीय सांसद हमारे दल के बगल में बैठे हैं, चारों ओर नाला है, अब पानी निकलता नहीं है, अस्पताल डूब जाता है। और अधिकांश जगह पर अस्पताल, पता नहीं क्या ये बनाया गया है इस ढंग से, कि अस्पताल नीचे में जल जमाव का वो अक्सर शिकार होता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज का भी यही हाल हम देखते हैं पटना में, बारिश होती है डूब जाता है अस्पताल। मतलब खाट पर ऊपर में बेड पर मरीज हैं और नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये नॉन हाइजेनिक भी है। तो एक ऊपर से बड़ा, जब हम बजट की बात कर रहे हैं, हेवी बजट दे रहे हैं, तो इस पर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग अपना पीठ ठोकने के ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दे। निजी अस्पतालों पर जाहिर सी बात है, हम सरकारी अस्पतालों में सुविधा बढ़ाएंगे तो निजी पर लोड घटेगा, और इन पर हम अधिक से अधिक जोर बढ़ाएं। कृपया समाप्त कीजिएगा। जी धन्यवाद।